सबों को जोहार। संताली अड़ंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 23 दिसंबर को हम लोगों ने आदिवासियों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और उसमें हम लोगों ने मांग उठाया कि जो कुर्मी समाज हमारे आदिवासियों के हक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और वे लोग आदिवासी सूची में भारत सरकार के आदिवासी सूची में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार सरकार को केंद्र सरकार को राज्य सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही उसके नेता लोग कुर्मी नेता लोग सब एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि वे भी आदिवासी हैं और आदिवासी सूची में उन्हें शामिल किया जाए। तो उसी का हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि वे लोग आदिवासी नहीं थे और आदिवासी में उसको नहीं घुसाना चाहिए, आदिवासी सूची में उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आदिवासी सूची में उसको डाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पूर्व से जो आदिवासी हैं उसका। क्योंकि पूर्व से जो भी आदिवासी हैं वे कमज़ोर हैं और वे वास्तव में एसटी सीट के हकदार हैं और उन्हें वो हक मिलना चाहिए। लेकिन अगर कुर्मी समाज उसमें घुस गया तो जितने भी आदिवासी के लिए अधिकार हैं, जितने भी आदिवासियों को कुछ भी मिलता है, अपना हम लोग बोलते हैं बाखरा, जो अपना हिस्सा जो मिलता है वो कुर्मी समाज के लोग कुर्मी लोग ही ले लेंगे, तो इसीलिए उनको नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़ा हम लोगों ने रैली निकाला गोल्फ ग्राउंड से लेकर के रणधीर वर्मा चौक में, और रणधीर वर्मा चौक में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी कुछ कहा। बहुत सारे पत्रकार हमारे यहाँ आए, सब लगभग सभी न्यूज़ चैनल वाले हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू लिया। हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया और स्पष्ट रूप से उन लोगों ने कहा कि ये आंदोलन जो है, ये धरना प्रदर्शन जो है यह है कि जो कुर्मी समाज जो आदिवासी होने की मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ में उनको आदिवासी सूची में न डाला जाए, ऐसा बार बार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है और बहुत ऊंची आवाज़ में कहा जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने गोल्फ ग्राउंड आया, वहाँ से धरना प्रदर्शन करके, और रास्ते में भी बार बार वही नारा लगाया। लेकिन फिर भी कुछ न्यूज़ चैनलों को और कुछ पत्रकारों को शायद सुनाई नहीं दिया। शायद वे बहरे हैं, हमें लग रहा है, या तो वे बहरे हैं या तो वे गलत मानसिकता के शिकार हैं, या तो वे कुर्मियों के गुलाम हैं। क्योंकि हमने देखा कि दूसरे दिन जब दैनिक भास्कर में जो प्रकाशित हुआ समाचार, उसमें हेडलाइन में यह लिखा गया था कि इस कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा दिलाने की मांग के लिए सड़क पर उतरे लोग। तो क्या दैनिक भास्कर के जो भी पत्रकार थे वे बहरे थे? उन्हें सूझा नहीं, उन्हें सुनाई नहीं दिया और बार बार वहां लोग चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब दैनिक भास्कर चापलूसी पत्रकार है, वो किसी के चापलूसी करती है, वो पैसा लेकर के पत्रकारी करती है। उन्हें पत्रकारी करने का हक नहीं है, उन्हें पेपर छापने का हक नहीं है, क्योंकि बस वे पैसा के लिए करती है। जो जितना पैसा दिया और जो कुछ बोला वही छाप दिया। इसलिए दैनिक भास्कर को बंद किया जाना चाहिए। हालांकि यह वीडियो पहले ही निकाला जाना चाहिए, उस दिन ही निकाला जाना चाहिए, लेकिन मैं बना नहीं सका क्योंकि मैं बहुत ही व्यस्त था इसीलिए। लेकिन मैं कहता हूं कि दैनिक भास्कर बहुत ही गद्दार है, बहुत ही खराब पत्रकार है, बहुत ही खराब समाचार पत्र है। पहले भी शायद कभी कभार हुआ होगा, लेकिन मैं जन्म से लेकर अभी आज तक मैं पहली बार स्पष्ट रूप से गलत छापते हुए मैंने देखा। हालांकि भीतर में ठीक लिखा हुआ था, लेकिन बाहर में जो हेडलाइन में जो बड़े बड़े पंक्ति में जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए थे, वे लिखे हुए थे कि कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए उठी मांग, आदिवासियों ने उठी मांग। तो उससे क्या संदेश जाएगा? हम अक्सर देखें, जितने भी लोग पेपर पढ़ते हैं, जितने भी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, वे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं, हेडलाइन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है। जब हेडलाइन में ही आप गलत लिखिएगा, क्या संदेश जाता है? और दूसरा दिन मैंने देखा कि वे लोग भूल सुधार बोल करके एक जगह एक कोनामा छपे हुए हैं कि पिछले दिन का भूल सुधार किया गया, पिछले दिन गलत छापा। तो वहां पर उतने सारे एडिटर थे, उतने सारे प्रिंटर थे, उन लोगों को सूझा नहीं। ये उसके बुद्धि का हनन किया गया था, उसके बुद्धि को चुराया गया था। तो दोस्तों इसी में समझ में आता है कि कुर्मी समाज के लोग कितने चालाक हैं और कितने चालाकी से एसटी में घुसना चाहते हैं, आदिवासी में घुसना चाहते हैं। वे आदिवासी सूची में नहीं है, पहले से वे जानते हैं, लेकिन फिर भी वे आदिवासी सूची में घुसना चाहते हैं। मैंने सुना कि आज ही मैंने एक न्यूज़ चैनल में देखा कि उन्होंने चुआड़ विद्रोह को विकृत करने का
कोशिश किया, उसमें रघुनाथ महतो को घुसाने का कोशिश किया, जबकि रघुनाथ महतो जैसा किरदार उसमें नहीं है। कोई भी इतिहास का जो साक्ष्य है, जो कोई भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि रघुनाथ महतो सबसे बड़े चुवाड़ विद्रोह के महानायक थे, लेकिन उसको घुसाने की चेष्टा की गई, शैलेंद्र महतो ने लिखा। तो इसी तरह वे इतिहास को विकृत करने की चेष्टा कर रहे हैं और जबरदस्ती अपने आप को उसमें घुसाने की चेष्टा कर रहे हैं। कुर्मी समाज का पहले से ही यही मकसद है कि हम किस तरह से फायदा लें। उसका ये मकसद नहीं है कि हम आदिवासी होकर के आदिवासी का गुण गाएंगे या आदिवासी जैसा काम करेंगे। शुरू से ही वे लोग वैसे नहीं है, वे ब्राह्मण जैसे हैं। सब कुछ उसके गांव में मंदिर है और वे अपना जो कुछ अगर था वो सब भूल करके बस ब्राह्मण के साथ, बंगालियों के साथ और अन्य हिंदू जातियों के साथ जाते हैं। वे आदिवासियों के साथ जाने की कभी कोशिश नहीं करते। वे हमेशा आदिवासियों से छुआछूत करते हैं, लेकिन वे लाभ लेने के लिए आदिवासी में घुसना चाहते हैं। क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा 2005 में जब पंचायत इलेक्शन होने वाला था, तो छोटनागपुर एरिया में आदिवासियों का रिजर्वेशन हो गया, तो उन लोगों ने विरोध किया कि आदिवासी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये पैसा कानून इधर नहीं चलेगा। वैसे बोल रहे थे उन लोग बोल रहे थे कि ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, जनरल होना चाहिए सब। इसका मतलब साफ समझ में आता है कि वो आदिवासी का पक्षधर नहीं है, आदिवासी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर उस समय आपको ऐसा लगा कि आदिवासी को यहाँ रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, तो फिर आप आदिवासी में घुसने के लिए क्यों यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? आदिवासी में क्यों घुसना चाहते हैं? क्यों घुसना चाहते हैं आदिवासी में? आप इसलिए घुसना चाहते हैं क्योंकि आपको जगह नहीं मिलता है और आप अपना जगह खोज रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सब जगह हम ही मुखिया बने, हम ही सरपंच बने, हम ही विधायक बने, हम ही एमपी बने। सब कुछ आप वही चाहते हैं, बस आपका वही मकसद है और दूसरा कुछ मकसद नहीं है कि हम आदिवासी बने। आदिवासी बनने से कोई आपका मकसद नहीं है। और आपसे बार बार कहा जा रहा है, हमारे सालखन मुर्मू कह रहे हैं और बहुत सारे नेता कह रहे हैं, अगर आप आदिवासी थे तो कोर्ट में आप प्रमाण लेके जाइए, आप दोबारा बहाल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप वो नहीं मानते, आप आंदोलन कर रहे हैं, रेल जाम कर रहे हैं, संसद भवन बंद जाम कर रहे हैं, हुड़का जाम कर रहे हैं। उससे क्या फायदा होने वाला है? अगर आप आदिवासी हैं तो आप आदिवासी होने का प्रमाण पत्र ले जाइए, आपको आदिवासियत मिल जाएगी। आंदोलन करने की क्या जरूरत है भाई? तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही कहना था कि कुर्मी समाज के लोग इतने चालाक चतुर हैं, जब वे पेपर में गलत लिखवा सकते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं खुद को आदिवासी साबित करने के लिए। और ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भूल नहीं था, ये साजिश थी। ये साजिश थी। उन लोगों ने कह करके, पैसा दे करके उन लोगों ने गलत छपवाया था। नहीं तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गलत छप गया है। अब भीतर में ठीक उतना भीतर टाइप करने में ज्यादा टाइम आपको लगेगा कि बाहर टाइप करने में? भीतर में बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है। उसमें आप लिखे कि आदिवासी कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के विरुद्ध में आंदोलन हुआ, और फिर हेडलाइन में आप अलग लिख देते हैं। इसका मतलब ये साजिश थी, निश्चित रूप से ये साजिश थी। और मैं कहता हूं कि ये लोग शुरू से ही साजिश कर रहे हैं और साजिश करके ही आदिवासी में घुसना चाहते हैं। ये प्रूव हो गया इसी में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एक दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे तरह के विचार के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। सबको जोहार।